आज का चैप्टर है रॉयल्टी। प्रॉब्लम नंबर 23 को हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी 23 को सॉल्व करेंगे। इसमें कॉपीराइट्स के बारे में दिया गया है। कहता है डॉक्टर अभय प्रसाद एक अकाउंट्स का पुस्तक लिखते हैं वो, और इसके लिखने के बाद जो है छापने और बेचने का अधिकार जो है शिवम प्रकाशन को दे देता है। किस शर्त पर देता है? तो शर्त नीचे दिया गया है। और शिवम प्रकाशन जो है 31 दिसंबर को खाता बंद करता है। पहला है यानी सेल जो करता है बिकी हुई पुस्तक पर छपी हुई मुद्रित, यानी जो किताब है, किताब पर जो प्रिंटेड रहता है प्राइस, वही कहता है जितना हम सेल करते हैं बुक्स को, उस पर जितना प्रिंटेड है अमाउंट, प्राइस जो प्रिंटेड है उस पर 10% रॉयल्टी मिलेगा। दूसरा है कि प्रिंटेड जो है प्राइस है 60 रुपया। अधिकार शुल्क का भुगतान जो है प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी को करेगा। ये खाता क्लोज करता है 31 दिसंबर को, लेकिन पेमेंट करेगा रॉयल्टी का 31 जनवरी को करेगा। अब जो है 3 वर्ष का जो है दिया हुआ जितना पुस्तक छापा है, 2010 में 4000 पुस्तक छपाई हुआ है, उसमें से 200 नमूने के तौर पर बांट दिया गया। 100 पुस्तक जो है बिकने के योग्य नहीं है और क्लोजिंग स्टॉक 700 है। 2011 में 5000 पुस्तक को छापा गया, 300 जो है नमूने के तौर पर बांट दिया गया, 100 जो है बिकने योग्य नहीं है और 600 जो है वो अंतिम स्टॉक है, यानी क्लोजिंग स्टॉक है। 2012 में 7500 बुक्स जो हैं वो छापे गए, नमूने के तौर पर 500 बांट दिया गया, 200 जो है पुस्तक इस तरह का है जो बिकने योग्य नहीं है और 300 क्लोजिंग स्टॉक है। तो अब कहता है शिवम प्रकाशन जो है, शिवम प्रकाशन, उसके पुस्तक में आवश्यक खाते खोलिए, यानी इन द बुक्स ऑफ लीजिए आपको बनाना है लेजर। तो सबसे पहले कितना बुक सोल्ड किए इसको निकालना है। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, तो ईयर दे दें, ईयर 2010 में शुरू किया है। तो ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं है, प्रिंटेड हुआ 4000 बुक्स, तो टोटल भी 4000 बुक्स है। इसमें से हम 200 किताब जो है नमूने के तौर पर बांट दिए और 100 किताब जो है बिकने योग्य नहीं है और क्लोजिंग स्टॉक है 700। अब इस तीनों को जोड़ के इसमें घटा देंगे तो मेरा बुक्स कितना सोल्ड है वो निकल जाएगा। तो ये 1000 हो गया, 700, एक 800, 2 10, 1000 बुक्स जो है माइनस हो गया। 4000 में 1000 को घटाए तो 3000 बुक्स जो है वो सोल्ड हुआ है। अब जो है 2011 में ओपनिंग स्टॉक कौन सा हो जाएगा? ये जो क्लोजिंग स्टॉक है 10 का, ये यहाँ आकर ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा 700। 700 ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। और अब जो है 5000 बुक्स को छापा गया, तो मेरे पास टोटल बुक्स 5700 उपलब्ध है, जिसमें 300 जो है नमूने के तौर पर हम बांट दिए और 100 किताब जो है फिर बिकने योग्य नहीं है, कटा फटा है और क्लोजिंग स्टॉक है 600। फिर अब तीनों को जोड़ने से 6, 1, 7, 3, 10, 1000 किताब नहीं बिका है इसमें से, यानी मेरे स्टॉक में 5700 है, जिसमें 1000 बुक्स या तो नहीं बिके हैं या मेरे पास हैं। तो
इसको घटाएंगे तो हो गया 4,700 बुक्स जो है वो बिक गए। अब 2012 की बात है, तो 12 में ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा फिर 600, और 12 में 7,500 प्रिंटेड हुआ है बुक्स, दोनों को जोड़िए तो 8,100 हो गया। अब इसमें से 500 किताब इस तरह का है जिसे कि नमूने के तौर पर बांट दिया गया 500। 200 जो है बिकने के काबिल नहीं है, और 300 अभी बचा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक है। फिर 1,000 हो गया। अब हो गया 8,100 में 1,000 घटाइएगा तो 7,100 हो गया। तो ये बुक सोल्ड हुआ है। अब नंबर ऑफ बुक सोल्ड, नंबर ऑफ बुक्स, फिर इधर ईयर लिखेंगे, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड, प्राइस, टोटल अमाउंट, और रॉयल्टी कितना है, 10% ऑफ टोटल अमाउंट। अब जो है 2010 में कितना बुक्स सोल्ड हुआ है, 3,000। 2011 में 4,700, और 2012 में 7,100। प्रिंट प्राइस है 60 रुपया। एक किताब का जो दाम है वो 60 रुपया है। अब इसको गुना कर देंगे तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 1,80,000। $2,82,000, और फिर इसको गुना करेंगे अब रॉयल्टी हो जाएगा इसका 10%, 18,000, 28,200, और ये हो गया 42,600। अब जो है हम लोग बनाएंगे, इसमें आवश्यक खाता में 2 ही खाता बनेगा, एक रॉयल्टी अकाउंट, एक अभय प्रसाद का अकाउंट, डॉक्टर अभय प्रसाद का अकाउंट। अब हम लोग डॉक्टर अभय प्रसाद का अकाउंट बनाएंगे, यही लैंडलॉर्ड है यहाँ, क्योंकि किताब तो लिखे हैं अभय प्रसाद जी। गया CR हो गया, डेट
पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ये डेबिट हो गया। डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, ये क्रेडिट हो गया। अब अभय प्रसाद का अकाउंट बनेगा तो 2010 का 31 दिसंबर को बाय रॉयल्टी 18,000। कोई शॉर्ट वर्किंग इसमें नहीं है। बैलेंस सीडी 18,000, क्योंकि 31 जनवरी को पेमेंट करेगा, तो यहां तो अभी बैलेंस रह ही गया है प्रसाद का। एक जनवरी बाय बैलेंस बीडी 18,000 और 31 जनवरी टू बैंक अकाउंट 18,000 रुपया अभय प्रसाद जी को पे कर दिया गया। फिर 11 में रॉयल्टी हुआ है 31 दिसंबर को 28,200 रॉयल्टी अकाउंट 28,200। 46,200 बैलेंस सीडीओ कितना हो गया? यही 28,200। फिर बैलेंस बच गया क्योंकि 31 जनवरी को पेमेंट करना है। बैलेंस बीडी 28,200 31 जनवरी को टू बैंक अकाउंट 28,200 दे दिए। अब जो है फिर 31 दिसंबर को बाय रॉयल्टी अकाउंट 42,600 31 दिसंबर टू बैलेंस सीडी 42,600। 2013 का 1 जनवरी $42,600 31 जनवरी टू बैंक अकाउंट 42,600। ये डॉक्टर अभय प्रसाद का अकाउंट बनकर तैयार हो गया। अब हम लोग रॉयल्टी अकाउंट बनाएंगे।
अब 2010 में लिखेंगे टू डॉक्टर अभय डॉक्टर अभय प्रसाद, अभय प्रसाद कितना? 18,000। दिसंबर बाय पीएल अकाउंट 18,000। फिर 2011 में टू डॉक्टर प्रसाद 28,200। बाय पीएल 28,200। फिर जो है टू डॉक्टर कितना? 42,600। 31 दिसंबर। और फिर 2012 का 31 दिसंबर में बाय पीएल अकाउंट ट्रांसफ़र हो गया 42,600। हर एक बार रॉयल्टी जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। ये रॉयल्टी अकाउंट बन गया। दो ही अकाउंट इसमें मांगा जा रहा था, दोनों हम लोग बनाए, सॉल्व किए। इसमें स्पेशल यही था कि सबसे पहले हम लोगों को नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड निकालना है, उसके बाद प्राइस से गुना करके टोटल अमाउंट हुआ, उसका 10% जो है रॉयल्टी है। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।